श्री लक्ष्मण दास साहेब, गुरु श्री जयराम दास साहेब, गुरु श्री चतुरदास साहेब, गुरु श्री मनहर दास साहेब, गुरु श्री मंगल दास साहेब, गुरु श्री पद्मनाभ साहेब। बोलिए सदगुरु साहेब। ज्यादा तो मैं क्या कहूं, आज तो ऐसा लग रहा है कि चिड़िया के घोंसले में गरुड़ जी पधारे हैं। ऐसा अवसर आज दर्शन दिए साहिब, बहुत आनंद हुआ। हमारा सद्भाग्य तो ठीक है, लेकिन हम सबका अहोभाग्य है। कहा है ना कि साहेब सभी का बाप है, बेटा किसी का नहीं। साहेब का दर्शन किए हैं आपने, वो तो विश्व के बाप है, लेकिन हमारा बाप आज यहाँ बैठा है। ये सारे भारतवर्ष के बाप हैं, देख लेना, दर्शन कर लेना। 5-6 बार तो तामाखेड़ा दर्शन के लिए गए हैं, तो छोटी उम्र में दर्शन किए थे। आज तो विश्व में सबसे बड़े लग रहे हैं, ऐसा दर्शन दे रहे हैं। तो ज्यादा न कहते हुए साहेब का आशीर्वचन भी लेना है। ये जो तस्वीर है ना साहेब, बगल में जो बैठे हैं वो लक्ष्मण दास जी साहेब है। इसी तरह से दर्शन दिए थे रात्रि, मध्यरात्रि को। और ये 5 वस्तु, माला, टोपी, शंख, पावड़ी और झोली, तब से कुंजन पूनम का मेला लगता है। और इस मंदिर का साहेब कम से कम 1 लाख भगत है इस मंदिर का। तो यहाँ इस मंदिर का ये परिचय है कि हर रोज आज इस गांव, कल उस गांव, कल उस गांव भजन कीर्तन के लिए जाते हैं। साहेब का ज्ञान, सत्य ज्ञान, नीति और धर्म का पाठ पढ़ाते हैं और साहब से जुड़ते रहते हैं और नीति धर्म का पालन करते खुद अपना जीवन का कल्याण करते हैं। साहेब आए हैं, बहुत बड़ी बात है। वो अपने भक्ति प्रबोध में जयराम दास जी साहब ने भजन लिखे, जगदीश आया जगत ने तारवा। आप महापुरुष हैं, यही जगत को तार सकते हैं और कल्याणकारी बने। 45 पीढ़ी के महापुरुष में 16वीं गद्दी के महापुरुष आचार्य श्री उदित मुनि नाम साहेब आप बैठे हैं। ये सभी का बाप है, दूसरे ढूंढने जाना ही मत, भूल कभी मत करना। वो रामपाल है ना, वो कामपाल है, रामपाल नहीं है। इस गद्दी को 6ठी पीढ़ी से उखड़ गई। अरे साहेब बोलते हैं भाई, 13वीं पीढ़ी में तो साहेब प्रकट हुए, नहीं वो नाम भूल गया मैं, चूड़ामणि नाम साहेब 13वीं पीढ़ी में तो प्रकट हुए। ये मैं नहीं कहता, परम पूज्य आचार्य श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब का सत्संग मैंने सुना है साहब, कई कहीं में है। और सबको बनाना है, आपको रामपाल काल पुरुष है, ऐसा अनुराग सागर में पन्ना है 349, उस पढ़ लेना। वो रामपाल का काल पुरुष है ना, वो सब बता दिया है। अब तो तर दर्द भटक रहे हैं हम, साहेब इसी के लिए निकले हैं कि काल पुरुष से छूट बचो और साहेब की भक्ति में लग जाओ तो कल्याण हो जाएगा। जन्म
चरण से बंधन के छूट जाओगे। ये सत्पुरुष हैं, साहेब के वचन से प्रकट होते हैं। और 42 पीढ़ी अभी तो बहुत आगे साहेब का ज्ञान पसारा होगा। तो ऐसी महिमा है साहेब की। और ये उदित मुनिनाथ साहेब जनवरी में फोन किए थे रामदास जी ने, साहेब पधारेंगे। साहेब ने बोला कि मैं आ जाऊंगा और कॉफी पी के चला जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो साहेब ऐसे नहीं जाने देंगे, आएंगे, आनंद करेंगे। यहाँ का भोजन को साहेब का वचन तो रखना पड़ेगा, भोजन तो लेना पड़ेगा। तो ये हमारा सद्भाव और हमारी जो तमन्ना थी आज साहेब ने पूरी की है। साहेब बंदगी हमारे गुरुचरण दास साहब और हम साथ में हैं। गुरुचरण दास साहब यहाँ आ जावे ना, सारा गुजरात आ गया, किसी की जरूरत नहीं है, सारा गुजरात आ गया। ऐसे महिमा वाले हैं और आनंदित हैं। तो कहने सुनने में कुछ भूल हुई है, साहेब से गलती करता हूँ, माफ कीजिएगा। साहेब से सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, धनी धर्मदास जी साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी साहेब। यहाँ पधारे हुए सभी संत महंतों एवं साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को साहेब बंदगी साहेब। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे इतना स्वागत किया, सत्कार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहेब। हम आपके आश्रम आए हैं, बहुत ही सुंदर आश्रम है ये साहब का। हमें यहाँ आकर बहुत आनंद आ रहा है, यहाँ आकर हमें बहुत खुशी मिल रही है। और जैसा कि आपको रामदास साहब का फोन आया था, भले उन्होंने बोला होगा कि वो कॉफी पी के चले जाएंगे, लेकिन हम तो भोजन करके ही जाएंगे, भोजन करके ही जाएंगे। हम गुजरात किसी उद्देश्य के साथ आए हैं। ये हमारा भी उद्देश्य नहीं है, जो है सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है। जीव दया तब पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। सदगुरु कबीर साहब का ये उद्देश्य है। सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में क्यों आए? लोगों को जगाने आए। जीव दुखी देखे भवसागर, जीवों को दुखी देखा सदगुरु कबीर साहब ने, तो इस धरा पर आए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने ये वाणी 600 बरस पहले ही कह दी थी। और ये